नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है cryptocancan.com में। और मैं वैभवी एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन अपनाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी सड़कों पर उतरे। हालांकि अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन इस कदम के खिलाफ देश में कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्कैंडिनेविया राष्ट्र 7 सितंबर से महत्वाकांक्षी बिटकॉइन स्वीकृति नीति शुरू कर रहा है। धन शोधन को भ्रष्ट करने के लिए नहीं जैसे संकेतों के साथ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हमें बिटकॉइन नहीं चाहिए। चिंताजनक बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव और उनके हितों की रक्षा करना है। हम जानते हैं कि बिटकॉइन में भारी उतार चढ़ाव होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्कर्स यूनियन के सदस्य स्टेनली क्विंटरोस ने कहा, इसका मूल्य अस्थिर है, हर सेकंड बदलता है, जिससे इसे नियंत्रित करना और भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है। सल्वाडोर की जनता ने दैनिक जीवन में बिटकॉइन का उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीक की समझ पर चिंता जताई है। प्रदर्शनकारियों ने सेवानिवृत्त, बुजुर्ग, विकलांग, पेंशनभोगी और कार्यकर्ता शामिल थे जो बिटकॉइन की अस्थिरता के खिलाफ अपने रुख में मुखर थे। लोग चिंतित थे कि सरकार अमेरिकी डॉलर के बजाय बिटकॉइन में पेंशन का भुगतान करना शुरू कर देगी। कुछ स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार विरोध प्रदर्शन स्थानीय दिग्गजों के एक महत्वपूर्ण एजेंडे को कवर करते हैं। पेंशनभोगी असंतुष्ट हैं और सरकार द्वारा कम पेंशन दिए जाने की शिकायत कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पेंशन को $100 से बढ़ाकर $300 करने की मांग की। प्रदर्शनकारी सरकार की नीति से सावधान थे और उनका मानना था कि कीमतों में उतार चढ़ाव से उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। बिटकॉइन को कानूनी निविदा बनाने की राष्ट्रपति नायब बुकेले की घोषणा ने रेटिंग एजेंसियों और बैंकों जैसी बड़ी धन वाली संस्थाओं द्वारा आलोचना को आमंत्रित किया है, जो मानते हैं कि देश एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण वार्ता का जोखिम उठाएगा। सरकार के ताज़ा कदम परिणाम स्वरूप मूडी और फिच से देश की रेटिंग कम हो गई है। मूडी ने जहां सॉवरेन कर्ज को घटाया, वहीं फिंच ने स्थानीय बीमा कंपनियों के लिए भी ऐसा ही किया। दोनों एजेंसियों ने डाउनग्रेड के लिए नए कानून का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि निर्णय जोखिम भरा है और जल्दबाजी में लिया गया है। अर्थशास्त्री रिकार्डो कास्टानेडा ने गार्जियन से कहा, कानून जोखिम भरा है और तकनीकी अध्ययन और सभी पार्टियों और जनता से परामर्श के बिना जल्दबाजी में अपनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा, राष्ट्रपति निहितार्थ को नहीं समझते हैं और इस कानून को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह इसे मनी लॉन्ड्रिंग के ठिकाने में बदल देगा। चलिए जान लेते हैं आज के टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के मूल्य क्या हैं। इंडिया, इट्स टाइम टू cryptocancan.com। ये प्रचार नहीं, समाचार है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं वैभवी, धन्यवाद।